शिवाजी जी की मूर्ति की जो स्थापना की है, इस बात की तो हमें बेहद ही खुशी है। लेकिन वहाँ पर उस शिलापट के ऊपर बीजेपी वाले आपस में बहुत ज़्यादा राजनीति कर रहे थे। इवन चौराहे पे खड़े होकर उनका झगड़ा देखने को पूरे शहर को मिला। लेकिन कभी पहले इवन वहाँ पर तो माननीय सांसद श्री निशंक जी का भी नाम नहीं लिखा हुआ था। वो शिलापट 3 से 4 बार बदला गया। दूसरा, 2 दिन बाद मुख्यमंत्री यहाँ उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं कुछ चीज़ों का। अभी मैं पूरे शहर में घूमकर देखा कि ऐसी कोई चीज़ समझ में नहीं आई कि उद्घाटन कर किसका रहे हैं, क्या घोषणा वो करेंगे। वो जो जिन कामों के उद्घाटन पर उनके पत्थर लगाए जा रहे हैं गेंदे के फूल लगाकर, वो घटिया क्वालिटी के हैं। जो भाजपा के यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, इन्हें शिष्टाचार ये बिल्कुल भूल चुके हैं। क्या है, किस तरीके के बात ये लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं, लेकिन इन्हें खुद को नहीं पता कि लॉ एंड ऑर्डर क्या चीज़ होती है, जिसका एक नमूना आपको छत्रपति शिवाजी की मूर्ति पर पत्थर पे देखने को मिला। आज जो चल रहा है नाम वाले पे हमारा इतना वो फोकस नहीं है। नाम लिखेंगे वो लिख दें, नहीं लिखेंगे तो हम अपना पत्थर अपना लगा देंगे, हमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं। लगा देंगे पत्थर, जबरदस्ती लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आवास विकास कांग्रेस कार्यालय पर यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। यहाँ पर हंसराज सचदेवा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आशीष सैनी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कमलजीत खोकर जी हैं और मोहित सैनी जी हैं। सबसे पहले जानते हैं सब मामला क्या है, बताएं जरा विस्तार से। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य यह है कि गणेशपुर के ऊपर शिवाजी जी की मूर्ति की जो स्थापना की है, इस बात की तो हमें बेहद ही खुशी है। लेकिन वहाँ पर उस शिलापट के ऊपर बीजेपी वाले आपस में बहुत ज़्यादा राजनीति कर रहे थे। इवन चौराहे पे खड़े होकर उनका झगड़ा देखने को पूरे शहर को मिला। लेकिन कभी पहले इवन वहाँ पर तो माननीय सांसद श्री निशंक जी का भी नाम नहीं लिखा हुआ था। वो शिलापट 3 से 4 बार बदला गया। हमारा कहना यह है कि हमारे एक विधायक जो 4 विधायकों में आते हैं निगम के अंदर, उनका नाम भी उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए था। माननीय फुरकान अहमद जी जो निगम के सदस्य भी हैं बोर्ड के, उनके 6 पार्षद भी हैं, उनका नाम तो वहाँ पर मेंशन है, लेकिन उनका नाम उसके ऊपर स्थापित नहीं किया। इस बात का कांग्रेस जनों में बहुत ही ज़्यादा रोष है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रोटोकॉल आपने पढ़ा है कि भाई प्रोटोकॉल में किस किस के नाम वहाँ पर होने चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी है? जहाँ तक आपने कहा जानकारी है, मेरे को जितनी जानकारी है मैं वो आपको बताना चाहूँगा। हमारे माननीय सांसद का नाम होना चाहिए था, शहर के जनप्रतिनिधि होने चाहिए थे, और जनप्रतिनिधि में एक प्रतिनिधि का नाम ना होना, इसी वजह से मैं रोशा। अगर कहीं कमी रह गई है तो उसको आप हमें बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो इससे कोर्ट आप चले जाते, कोर्ट में आप चले जाते कि भाई नाम नहीं लिखा, अगर प्रोसीजर में है तो कोर्ट में जाने लगे तो लगता लगे हमारी एक पूरी टीम तो कोर्ट के अंदर ही बैठी रह जाएगी। यहाँ पे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उससे लेके हम कोर्ट में बैठे रहेंगे, और बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, इस तरह तो हम लोग कोर्ट में बैठे रहेंगे। हमारा तो जो कांग्रेस कहती है भाई हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़ेंगे, हम तो इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पत्रकार बंधु जो होते हैं, ये एक हमारे डेमोक्रेसी के चौथा पिलर है, और उसी पिलर को देखते हुए हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इस तरह के मुद्दे कम से कम जनता में पूरी तरह से पहुंचाएं, कि वो इस तरह की ओछी राजनीति ना करें। बहुत ही हल्की राजनीति है, इसीलिए हमने आपसे अनुरोध करेंगे कि आप जाके उनसे पूछें जो इस तरह की हल्की राजनीति कर रहे हैं कि उनका नाम वहाँ पर क्यों नहीं मेंशन है। आशीष सैनी जी से बात करते हैं। आशीष सैनी जी बताएं जरा, कोर्ट क्यों नहीं गए इस बार? देखिए, इसलिए नहीं अभी तो, क्योंकि कल परसों ये मामला है। दूसरा, हर मामले को लेकर हम को आपने कहा कोर्ट क्यों नहीं गए, अभी हम 2 अदालतों में, एक हम मीडिया की अदालत में, दूसरा जनता की अदालत में। मीडिया भी ये सवाल पूछ रही है, लगातार 2 दिन से पूछ रहे हैं, भाजपा के लोग जवाब नहीं दे रहे, और साथ ही जनता भी अपने सवाल पूछ रही है, लेकिन सरकार कहीं पर भी जवाब नहीं दे रही। इसका उदाहरण ये है कि रुड़की में अभी जैसे सचदेवा जी ने बताया कि मूर्तियों को लेकर बीजेपी घृणित राजनीति कर रही है। दूसरा, 2 दिन बाद मुख्यमंत्री यहाँ उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं कुछ चीज़ों का। अभी मैं पूरे शहर में घूमकर देखा कि ऐसी कोई चीज़ समझ में नहीं आई कि उद्घाटन कर किसका रहे हैं, क्या घोषणा वो करेंगे। वो जो जिन कामों के उद्घाटन पर उनके पत्थर लगाए जा रहे हैं गेंदे के फूल लगाकर, वो घटिया क्वालिटी के हैं। लाइटों के करने लाइटें बंद पड़ी हैं, लाइटों के बगल में स्ट्रीट लाइट 6 साल से खड़ी है, वो खंभे भी गलने लगे, और जो सड़कें बनाई हैं वो घटिया क्वालिटी की हैं। अभी वैशाली टाकीज पर जो सड़क है वहाँ पर तो जानलेवा गड्ढे हैं, कोई गाड़ी कभी भी गिर सकती है। पूरा शहर का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पानी ना भरता हो। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये इनको शर्म महसूस होनी चाहिए कि उद्घाटन किसका है। दूसरा, वो तो उद्घाटन पे तो हम कर लेंगे, लेकिन नाम जो नहीं लिखा है उसके लिए क्या करेंगे आप लोग कांग्रेसी? यहीं से रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करने से नाम अगर नहीं लिखा गया तो एडजस्ट कर लेंगे आप लोग?
देखिए हम बिल्कुल भी एडजस्ट करने के मूड में कतई नहीं है लेकिन हमारे माननीय विधायक ने कहा है कि नाम को लेकर राजनीति ना हो। लेकिन हमने एक बात कही है कि नाम को लेकर राजनीति नहीं करेंगे तो सरकारी धन का दुरुपयोग को लेकर तो सवाल खड़ा करेंगे। भाजपा जिस प्रकार से अंधी होकर सत्ता के नशे में नाच रही है उसका जवाब हम भी देंगे और हमारे क्षेत्र की जनता भी देगी। लेकिन मैं इसमें दूसरा पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा कि रुड़की के क्षेत्र में शौचालय भी बंद पड़े हैं, बन गए हैं, सड़कों पर बनाए हैं और ताले लगा दिए हैं। एक छोटे सा काम जिसको प्रधानमंत्री भी अपनी घोषणाओं में शामिल करते हैं वो काम नहीं हो रहे। महंगाई को तो खैर ये भूल जाए, महंगाई पर हम कितने पुतले फूक रहे हैं। बड़े मुद्दे हैं, ठीक है, जब सरकार में आएंगे तो बातचीत करेंगे। जी सर, आप मौके पर पहुंचे थे वहाँ पर, अब किस तरह की स्थिति है और किस तरह का स्टेप आपकी तरफ से लिया जा रहा है? देखिए, हमारा मेन मुद्दा है जो भाजपा के यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं इन्हें शिष्टाचार ये बिल्कुल भूल चुके हैं। क्या है, किस तरीके के बात ये लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं, लेकिन इन्हें खुद को नहीं पता कि लॉ एंड ऑर्डर क्या चीज़ होती है, जिसका एक नमूना आपको छत्रपति शिवाजी की मूर्ति पर पत्थर पे देखने को मिला। वहाँ पहले देशराज कर्णवाल जी का नाम मिटा के गौरव गोयल जी ने अपना नाम लिखवा दिया। उसके बाद नया पत्थर बन के आ रहा है, उसके ऊपर नाम लिखा जा रहा है, विधायक फुरकान का नाम क्यों नहीं है। ये एक शिष्टाचार वाली बात है। अगर आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हो, आपका ये देखना काम बनता है कि कोई नाराज ना हो और सब प्रतिनिधियों का नाम हो जो है वहाँ पे। दूसरा, हम अभी आपके मार्फत से ये मैसेज उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, इन अपनी ये जो आपकी गलतियाँ हैं इन्हें सुधारो। अगर आप नहीं सुधारते तो कांग्रेस अभी इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि आपको नहीं सिखा पाएगी। फिर ढंग से तैयार रहो, धरने, प्रदर्शन और हर तरीके से। अब इन्हें शिष्टाचार सिखाने के लिए निकल जाके वहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो कांग्रेस उससे पीछे नहीं हटेगी। पीछे नहीं हटेगी कांग्रेस अगर शिष्टाचार सिखाना पड़ा तो। मोहित सैनी जी मौजूद हैं, एडवोकेट हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे? मुकेश सैनी जी, माफ़ कीजिएगा, मुकेश सैनी जी एडवोकेट हैं, आप क्या कहेंगे सर? भैया, जो बीजेपी चाह रही है हम उस राजनीति में नहीं जाएंगे। बीजेपी इतने घटिया लेवल पे लाना सोच रही है कांग्रेसियों को, कांग्रेसी उतने घटिया लेवल पे नहीं पहुंचेंगे जितने पे वो लाना चाह रही है। नाम की राजनीति कांग्रेस बिल्कुल नहीं करती, काम में विश्वास करती है। नंबर एक, हमारे सामने जो मुद्दे हैं, हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिस पर बीजेपी चाह रही है कि इन मुद्दों से लोगों को भटकाया जाए और वो कांग्रेस को भटकाने की कोई नहीं, भटकने नहीं देंगे। आप बताइए क्या पॉलिसी आप लोगों के पास है ताकि जनता सुन सके। तो आप लोग बताइए कि भाई किस तरीके से इन सब जो ये मुद्दे हैं किस तरीके से आप रिजॉल्व करेंगे? रिजोल्व करेंगे। हम सबसे पहले अगस्त महीने में 16 लाख बेरोजगार हुए हैं अभी अगस्त के महीने में। शिक्षा, बच्चों की फीस भरने के लिए लोग अब ये सोच रहे हैं कि अपना खाना चलाएं या मकान बनाएं, दुकान बनाएं या दुकान में सामान रखें या जीएसटी भरें या बच्चों की फीस भरें। शिक्षा का स्तर जो इतना गिरा हुआ है उनकी तरफ बीजेपी का बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। स्वास्थ्य पे अभी कोरोना से निकला है, हमारा पूरा देश ही निकला है, लेकिन जो पूरे देश के बाद हरिद्वार जिले की जो हालत हुई है उस हालत के लिए तत्कालिक जो उस समय के डीएम साहब थे वो उसके गुनहगार हैं और हमारे जो यहाँ ज़िले के एमपी थे वो गुनहगार हैं। इन लोगों की वजह से यहाँ पे जो है और जिलों के बजाय ज़्यादा कोरोना फैला है। और सबसे बड़ा मुद्दा आज जो चल रहा है नाम वाले पे हमारा इतना वो फोकस नहीं है। नाम लिखेंगे वो लिख दें, नहीं लिखेंगे तो हम अपना पत्थर अपना लगा देंगे, हमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, लगा देंगे पत्थर, जबरदस्ती लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। यहाँ पर राजनीति एक बार फिर से गर्म है। पहले बीजेपी आपस में उलझी थी, अब कांग्रेस भी उसी मांझे में उलझ गई है। देखना होगा नाम किसका लिखा जाता है। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देखने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी शिवम, बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।